नमस्कार। शिव योग विद्या में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है विद्या। आज हम विद्या से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे। विद्या के दो भाग होते हैं, भौतिकी विद्या और दूसरा होता है आध्यात्मिक विद्या। भौतिकी विद्या और आध्यात्मिक विद्या, यह दो विद्या बताई गई है। भौतिकी विद्या में और आध्यात्मिक विद्या में क्या अंतर है, यही अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो और समाज के बुराइयों से हम निकल करके देश में, दुनिया में एक अच्छा हम अपना नाम स्थापित करें और एक अच्छा नागरिक बने। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह शरीर हो गया। अब शरीर हो गया, अब शरीर के ये बाहर जो होता है, शरीर के बाहर जो भौतिकी विद्या है और शरीर के भीतर जो आध्यात्मिक विद्या होता है, बाहर और भीतर, यह दो तरह की विद्या है। हम अपने शरीर से बाहर जो कुछ भी जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, यह है भौतिकी विद्या। और हम अपने आप के अंदर ध्यान लगा करके अनुभव से, ज्ञान से, समझ से जो कुछ भी हम अपने अंदर समझ लेते हैं, अंदर जान लेते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। अब भौतिकी विद्या और आध्यात्मिक विद्या को हम समझते हैं। देखिए, भौतिकी विद्या जो है, भौतिकी को जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स इत्यादि, आजकल के बहुत तरह की विद्या का प्रचलन है। मैनेजमेंट के कोर्स आ गए हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट है, क्लिनिक मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है। इस समय विद्या के बहुत तरह के विभाग हो गए, जो ये सब भौतिकी विद्या के अंतर्गत आते हैं। भौतिकी विद्या में हम क्या बनते हैं? हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नेता बनते हैं, मास्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, या संसार के जितने भी पद हैं, पदाधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, भिखारी बनते हैं, व्यापारी बनते हैं। ये जो भी बाहरी का जो बनावट है, जो हम बनते हैं पढ़ लिख करके, उसका नाम है भौतिकी विद्या। और आध्यात्मिक विद्या जो है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। आध्यात्मिक विद्या जो है, आध्यात्मिक विद्या जो है, या हम जो कुछ भी बन गए हैं, या लोगों ने हमको बना दिया है, संसार में जो कुछ हम बन गए हैं, जैसे बाप बन गए हैं, बेटा बन गए हैं, पति बन गए हैं, मालिक बन गए हैं, नौकर बन गए हैं, जो कुछ हम बन गए हैं, इस बनने को हटाने का नाम है आध्यात्मिक विद्या। और वास्तव में हम जो हैं, तो जब आप सदग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हम शरीर, मन, प्राण और आत्मा। अब देखिए, हम वास्तव में जो है, आध्यात्मिक विद्या कहता है कि हम वास्तव में हम जो है आत्मा, या आम आदमी में जो है वो जीते जी तो नहीं मानता आत्मा है, लेकिन मरने के बाद आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध तरह तरह का क्या क्या करने लगता है। यह जगहित है, यह छुपा नहीं, हमारा आदमी जानता है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या कहता है कि आप जो वास्तव में जो है वो है आत्मा, लेकिन आपके ऊपर एक प्राण का आवरण चढ़ गया है,
जो प्राण जब तक रहता है तब तक यह शरीर रहता है, मन रहता है, और प्राण का टूट जाते ही यह शरीर मन प्राण तीनों खत्म हो जाता है, बचता है आत्मा। तो आत्मा के बारे में आध्यात्मिक विद्या बताता है कि आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पहचानना, यही धर्म का काम है। जो मनुष्य आत्मा को जानने का अभ्यास करता है वही धर्मरत है, वही धर्म का काम करता है। और बाकी इसके अलावा जो कुछ भी धर्म के नाम पे वो कर रहा है, समझ लो कि वो अपने साथ, समाज के साथ धोखा कर रहा है और बहुत बड़ा समाज में विद्रोह पैदा कर रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाई, लड़ना, कटना, मरना, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। आध्यात्मिक विद्या के लिए आप ध्यान मार करके चुपचाप बैठ जाइए, मन से खाली हो जाइए, प्राण से खाली हो जाइए, शरीर से खाली हो जाइए। अपने को जिस तरह से हम कपड़ा हटा करके अपने को नंगा देख लेते हैं, उसी तरह से शरीर, मन, प्राण हटा करके आत्मा को देख लेना ही आध्यात्मिक विद्या का उद्देश्य है। यह शॉर्टकट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी का भौतिकी विद्या का तो बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई है, बहुत इसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगाया भी जाता है, कमाया भी जाता है। वह एक प्रकार का व्यापार है। यह विद्या में बहुत तरह के राजनीति है, छलनीति है, कूटनीति है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या में कोई कूटनीति, छलनीति नहीं है। यहाँ तक कि आप चुपचाप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब छोड़ छाड़ के थोड़ा देर मौन बैठने का अभ्यास ही आध्यात्मिक विद्या का मूल उद्देश्य है। और इसी में परम सुख, शांति, परम आनंद मिलता है। जय श्री गुरु, जय श्री राम, हर हर महादेव।